रख दो फोन, अब मोबाइल से अंदर कर दो। क्यों डिस्क्वालीफाई हो गया? मैं थोड़ी डिस्क्वालीफाई हुआ। वो सुमित गुप्ता है एक मोशन ग्राफिक्स में। अच्छा, पता कर लिया तूने? हाँ बता तो दिया मैंने। ठीक। ठीक है, ब्रश टूल का शॉर्टकट क्या होता है? बी से ब्रश टूल होता है ना? और ब्रश टूल के अलावा यहाँ पे आपको एक मिलेगा ब्लॉब ब्रश टूल, ब्रश टूल एंड ब्लॉब ब्रश टूल। ये क्या है? शिफ्ट प्लस बी। ठीक है, तो ब्रश टूल और ब्लॉब ब्रश में क्या डिफरेंस है? जब आप ब्रश टूल से पेंट करते हो तो इसमें स्ट्रोक कलर आता है, ये एक स्ट्रोक बना के देता है। ठीक है, इससे आप ओपन पाथ बना सकते हो, ये पाथ को क्लोज नहीं करता। चाहे आप इसके कितना भी पास या इसके ऊपर ही ले जाके छोड़ोगे तो भी ये स्ट्रोक को क्लोज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, क्लोज नहीं होगा। ओपन पाथ क्रिएट करता है ब्रश टूल। तो ब्रश टूल का यूज़ आप कैसे कर सकते हो? आप यहाँ से पहले तो इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, या विंडो मेन्यू के अंदर से ब्रश टूल अपना ब्रश पैनल ओपन कर लोगे, यहाँ पे भी आप इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। सो ब्रश टूल फॉर इंस्टेंस, यहाँ से आपने चेंज किया इसकी प्रोफाइल, तो ये प्रोफाइल इसकी स्ट्रोक की प्रोफाइल होती है ना? ये प्लेन स्ट्रोक की प्रोफाइल चेंज करेगा, इसकी ब्रश के स्ट्रोक की प्रोफाइल नहीं चेंज करेगा। ब्रश के स्ट्रोक को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये इसकी थिकनेस बता रहा है, ये फ्लैट ब्रश बनाएगा इस तरीके से, जो डायरेक्शनल ब्रश होता है, यानी कि नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो पतला लाइन आ रहा है, लेफ्ट टू राइट ड्रैग कर रहे हैं तो मोटा लाइन आ रहा है ना? इस तरीके का ब्रश है। और ब्रशेस में आपके पास एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आपके पास अलग अलग ब्रश लाइब्रेरीज में से आप ब्रशेस चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एरो, अगर आपको कोई क्रिएट करना है, अलग अलग स्टाइल के एरोज है आपके पास। यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो ये सारे ब्रशेस आप देख सकते हो, ये स्टाइलाइज्ड ब्रशेस है इस तरीके से। ये अलग अलग कैलीग्राफी ब्रशेस है, अलग अलग रोटेशन के साथ, अलग अलग टिप्स के साथ। जैसे ये वाला हमने पहले यूज़ किया था, दिस वन, ये फ्लैट 5 पॉइंट का है, दिस इज़ 15 पॉइंट फ्लैट, दिस इज़ 40 पॉइंट फ्लैट। सबकी अलग अलग रोटेशन है। इसमें लेफ़्ट टू राइट ड्रैग कर रहा हूँ, टॉप टू बॉटम, इस तरीके से अलग अलग लाइन स्ट्रोक्स क्रिएट होते हैं। अलग अलग स्टाइल के ब्रशेस हैं जिससे आप अलग अलग स्टाइल के स्ट्रोक्स क्रिएट कर सकते हो, है ना? आर्टिस्टिक कैलीग्राफी, आर्टिस्टिक चॉक, चारकोल पेंसिल, इस तरीके के ब्रशेस है, रफ ग्रंजी ब्रशेस, इनका यूज़ कर सकते हो। कोई भी शेप अगर आपने बनाई हुई है, आप उसके ऊपर ब्रश स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, मैं ब्रश स्ट्रोक इसके ऊपर डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकता हूँ। मेरे को ब्रश टूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रोक भी मैं खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। शेप्स को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या पेन टूल से आपने कोई शेप बनाई उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके के स्ट्रोक्स में ये स्प्लैटर ब्रशेस में कन्वर्ट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। पेंट ब्रशेस हैं, स्क्रॉल पेन है, वाटर कलर ब्रशेस।
ठीक है, डैश ब्रशेस, अलग अलग डैश कैप के साथ, अलग अलग डेकोरेशंस के साथ। ये सारे आपके पास ब्रशेस हैं। ठीक है, अब ब्रशेस के जो है ना अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसमें तो आपको अलग अलग टाइप्स समझ में नहीं आ रहे, लेकिन अलग अलग टाइप्स के ब्रशेस, जैसे यहाँ पे आप देखोगे नोवेल्टी ब्रशेस हैं अलग अलग स्टाइल्स के। ऐसे ही अलग अलग टिप्स, ब्रश टिप्स हैं, इनका यूज़ आप कर सकते हो। बैनर ब्रशेस हैं, इनसे आप बैनर्स बना सकते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स इसके लिए आपको ओपन पाथ चाहिए होगा। इस तरीके के बैनर्स क्रिएट करने हैं तो स्क्रॉल्स और बैनर्स, कॉल आउट शेप्स हैं। ठीक है, ये स्कैटर ब्रशेस हैं। इस तरीके से बहुत सारे आपके पास ब्रश लाइब्रेरी में प्रीसेट ब्रशेस हैं, और ब्रशेस आप खुद के क्रिएट कर सकते हो अलग अलग स्टाइल के। ये कौन कौन से ब्रशेस होते हैं? सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे न्यू ब्रश का ऑप्शन आएगा, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो अलग अलग टाइप के ब्रशेस, जैसे कैलीग्राफी ब्रशेस, स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश, ब्रिसल ब्रश, पैटर्न ब्रश। किस टाइप का ब्रश है वो आप यहाँ पे डिसाइड करोगे। सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने स्कैटर ब्रश डिफाइन कर दिया। तो ये स्कैटर ब्रश के ऑप्शंस देगा हमको। इसका साइज़ फिक्स्ड होगा क्या, तो हम इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं स्कैटरिंग करने के लिए। इनके बीच में स्पेसिंग कितनी होगी ये हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। स्कैटर कितना होगा इसको आप सेट कर सकते हो, और रोटेशन चाहिए क्या उसमें साथ में, तो ये अलग अलग रोटेशन पे भी आ सकते हैं। और रोटेशन रिलेटिव टू पेज और पाथ, या तो पेज से रिलेटिव रोटेशन होगा, या फिर उसके पाथ जैसे जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में रोटेशन होगा। और मेथड क्या है, टिंट्स एंड शेड्स आपको अप्लाई करने हैं, या सिर्फ टिंट्स यूज़ करने हैं, या ह्यू शिफ्ट आपको चेंज करना है। कलर्स, आप कलर यहाँ से कलर की है, या आईड्रॉपर टूल से कलर तो नहीं पिक करने दे रहा। ठीक है, ये टिप्स दे रहा है। दी कलर्स योर ब्रश पेंट्स विद डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स: द कलराइजेशन मेथड यू चूज, द करंट स्ट्रोक कलर फाउंड इन द कलर पैनल, एंड फॉर द ह्यू शिफ्ट colorization method, the key color you select from the artwork with the key color eyedropper. की कलर eyedropper से कलर तो नहीं पिक करने दे रहा, लेकिन ठीक है। एनीवेज, इसको टिंट्स एंड शेड्स पे रखते हैं और ओके कर दिया। ये आपका ब्रश प्रीसेट डिफाइन होके यहाँ पे आ गया। अब आप ब्रश टूल से या किसी और लाइन को इसमें अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ये स्कैटर कर रहा है ना, ये स्ट्रोक हम बना रहे हैं, ये इसको स्कैटर करते हुए पेंट कर रहा है। इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हो ब्रश के अंदर। ठीक है, और ब्रशेस के ये सारे अलग अलग आपको स्टाइल्स मिलेंगे। कैलीग्राफी ब्रश बनाना है, ब्रिसल ब्रश, पैटर्न ब्रश, आर्ट ब्रश या स्कैटर ब्रश। कोई भी ब्रश सेलेक्ट करोगे, कोई भी शेप आपने बनाई, लेट्स सपोज
इस तरीके का शेप बना दिया। अब इसको हम सेव कर लेंगे लेट्स से एज अ कैलीग्राफी ब्रश। तो कैलीग्राफी ब्रश के ऑप्शंस आएंगे, इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, राउंडनेस कितनी होगी, साइज़ कितना होगा, और ये कैलीग्राफी ब्रश में आपके ऐड हो जाएगा। कहाँ चला गया ये? ब्रश पैनल, कैलीग्राफी ब्रश, कैलीग्राफी ब्रश 2, इसको भी डिफाइन नहीं करना होता है। कैलीग्राफी ब्रश 2 किधर जा रहा है? गायब हो जा रहे हैं। अच्छा यही है कैलीग्राफी ब्रश 1, यहीं पे ऐड हो रहा है। वो तो भूल है। सेव तो इसी नाम से हो रहा है। पता नहीं कहाँ जा रहा है ये। सेव तो हो रहा है, बंद तो रहा है, बट जा कहाँ रहा है वो नहीं समझ में आ रहा। पैटर्न ब्रश, अच्छा पैटर्न ब्रश में आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लोड करवा सकते हो, है ना, इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लोड करवा सकते हो। तो इस तरीके का फिर पैटर्न पेंट करेगा पैटर्न ब्रश। ठीक है। अच्छा अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो ब्रशेज आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे और भी ब्रशेस डाउनलोड करके आप लोड करवा सकते हो डायरेक्टली। जैसे आपने कोई ब्रश डाउनलोड किया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने डाउनलोड्स फोल्डर में। यहाँ पे ये इसकी EPS और ये AI फाइल है, इसको आप इलस्ट्रेटर से डायरेक्टली लोड करवा सकते हो। लाइब्रेरी बटन पे क्लिक करोगे, अदर लाइब्रेरी, और अदर लाइब्रेरी कहाँ पे लोडेड है आपकी, फोल्डर के अंदर जाके ये आपका ब्रश लाइब्रेरी सेलेक्ट हो गया है ना। तो आप ब्रश को इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, या इसको सेलेक्ट करके नया पेंट कर सकते हो। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे ब्रशेस मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे।
ठीक है, क्लियर है ब्रश टूल। ब्लॉब ब्रश क्या करता है? ब्लॉब ब्रश तो मैंने आपको उसी दिन दिखा दिया था। ब्लॉब ब्रश बेसिकली फिल्स पेंट करता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई शेप क्रिएट करूँगा, ब्रश का साइज स्क्वायर ब्रैकेट से इसका चेंज कर सकते हैं, और ये फिल्स पेंट करता है, यानी कि ये शेप बना रहा है, क्लोज शेप बनाता है। क्लोज शेप सेलेक्टेड होगी, उसके बाद मैं क्लिक और ड्रैग करूँगा तो ये इसमें ज्वाइन हो जाएगा, जैसे यूनाइट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ब्रश से आप पेंट कर सकते हैं। बट ये क्या है? वेक्टर है, इट विल नॉट पेंट पिक्सल। जैसे इलस्ट्रेटर, जैसे फोटोशॉप में ब्रशेस वर्क करते हैं, वैसा ये वर्क नहीं करेगा यहाँ। ठीक है, बिकॉज दिस इज वेक्टर। तो ये हमेशा या तो पाथ बनाएगा या फिर शेप बनाएगा। अनिमा, यस मैम। हाँ, श्योर मैम। ठीक है, क्लियर है? यस। और क्या है नेक्स्ट डाउट? मेश टूल। सर मैंने डिटेल्स ऐड करने की कोशिश की, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बना। कौन से डिटेल्स? नेक्स्ट में अच्छा। सेम बनाया मैंने एक बार के लिए पहले भी ट्राई किया था, पहले भी ऐसा ही किया हुआ है। दिखाओ दिखाओ। पता नहीं क्यों उतना डिटेल्स ऐड हो ही नहीं रहा। किसने किया है? सुमित। ये इतना हल्का कि आप टेम्पलेट कर रहे हो। हाँ। कलर भरते समय टेम्पलेट हटा दो, अच्छा। लॉक रहेगा। कलर भरते समय टेम्पलेट हटा देना। ये लाइट कलर्स आ रहे हैं अच्छा, जो टेम्पलेट करने के बाद आप क्या पिक कर रहे हो। गलती हो रही। हाँ, ये क्या है? DDPHD। हाँ, आपने भी किया अपलोड? क्या बनाया? मनीष। ये मैश टूल से बनाया। इसका मैश कैसा आएगा बेटा? ये देख ना, बाहर जाएगा। ये ऐसा शेप ही ऐसा है, इसमें मैश मत डालो। इसमें मैश की ज़रूरत है नहीं, इसमें नॉर्मल बिवेल्स वगैरह से बन जाएगा ये। इसमें देखो ना, ये पूरा बाहर जा रहा है ना मैश। इसको जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे मैश को, तब तक सही आएगा नहीं है। ये ऐसा बाहर जाएगा तो ये ओवर। हाँ, कंट्रोल दबा के नहीं, मैश टूल से। मैश टूल से क्लिक करके सेलेक्ट किया, फिर आप किसी भी एंकर पॉइंट को चेंज कर सकते हो। मैश टूल से ही होता है ये। और क्या डाला है इसमें? तनवीर। ये ब्लर कर दिए। ब्लर नहीं, ठीक है, ऐसा ही बनेगा। सही है। ब्लर क्यों आ रहा है? ब्लर नहीं है, मतलब केले पे आपने किया हुआ था तो वो अच्छा, तुमने ज्यादा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, बट पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं है। पोर्टफोलियो के लिए और कुछ अच्छा बना सकते हो। ठीक है,
ठीक है, ध्यान दो आगे। नहीं नहीं, बाद में कर, बंद कर दो बस भाई। ठीक है, काम किया है तूने, इसका मतलब ये नहीं है सर पे चढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एनवलप डिस्टॉर्ट। एनवलप डिस्टॉर्ट का क्या मतलब है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऐसा एनवलप में डाल के उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हो। मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, लेट्स से फॉर इंस्टेंस ये टेक्स्ट ही ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट एनवलप डिस्टॉर्ट, एनवलप डिस्टॉर्ट, मेक विद व्हाट, मेक विद मैश और मेक विद टॉप ऑप्शन। ये तीन ऑप्शन आपके पास रहते हैं एनवलप डिस्टॉर्ट करने के। मेक विद व्हाट तो सिंपल है, आप लोगों ने देखा होगा। मेक विद व्हाट यहाँ से अलग अलग स्टाइल्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्रीसेट स्टाइल्स है आर्क, लोअर, अपर, आर्च, बल्ज, शेल, अपर लोअर, फ्लैग, वेव, फिश, राइज, फिश आई, इन्फ्लेट, स्क्वीज, ट्विस्ट। ये सारे अलग अलग इसके डिस्टॉर्शंस है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के बाद इसके अमाउंट ऑफ बेंड कितना होगा इसको सेट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन और वर्टिकल डिस्टॉर्शन इसको आप चेंज कर सकते हो, यानी कि उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पर्सपेक्टिव में चेंज कर सकते हो। ये सिंपल है डिस्टॉर्शन, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। ठीक है, इसको मैंने ओके किया अगर, तो ये इसके ऊपर एज अ डिस्टॉर्शन अप्लाई होता है। एनवलप डिस्टॉर्ट इधर दिख रहा है, एनवलप, एडिट एनवलप, और यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स इसके यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो और इसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके का डिस्टॉर्शन होता है। एनवलप डिस्टॉर्ट एक कस्टम आप कर सकते हो। कस्टम एनवलप डिस्टॉर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट एनवलप डिस्टॉर्ट मेक विद मैश, मेक विद मैश सेलेक्ट करोगे तो कितने नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको उसमें चाहिए ये सेट कर दोगे। यहाँ पे जितना ज़्यादा उसको डिटेल में डिस्टॉर्शन करना है उतना ज़्यादा यहाँ पे आप डिटेल्स ऐड कर सकते हो। मैंने इसको 2x2 किया और ओके कर दिया। अब ये इसके ऊपर 2x2 का ग्रिड आ गया है जिसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एडिट कर सकते हैं और इसको अपने अकॉर्डिंग डिस्टॉर्शन दे सकते हैं कि कहाँ से कितना डिस्टॉर्शन हमको करना है। सेंटर से, बॉटम से, टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से, हर पार्ट से आप इसको अलग अलग डिस्टॉर्शन सेट कर सकते हो। ठीक है, यस। तो ये एनवलप डिस्टॉर्ट एक तरीके से फ्री हैंड दे देगा आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट करने के लिए। यस। देन अनदर डिस्टॉर्शन इज मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो भी आप टॉप ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग, उस शेप के अकॉर्डिंग वो उसको मैश में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे मैंने एक शेप बनाया। ये शेप ऊपर होना चाहिए, ये शेप नीचे होना चाहिए। जिसको डिस्टॉर्ट करना है वो नीचे होगा, जिसके जैसा करना है वो ऊपर रहेगा। और दोनों ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट एनवलप डिस्टॉर्ट मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो ये इस टेक्स्ट को उस शेप के अंदर सेट कर देगा, है ना। इस तरीके से आप किसी भी शेप के अंदर टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट को सेट कर सकते हो, या किसी और शेप को भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है ये डिस्टॉर्शन टेक्स्ट के ऊपर ही किया जाए। टेक्स्ट सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। कोई और शेप भी हो सकती है जिसको आप डिस्टॉर्ट कर सकते हो, कोई इमेज भी हो सकती है इसको आप डिस्टॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई थिंक ये हमने सबसे पहली क्लास में ही देखा था। डिस्टॉर्शन नहीं देखा। कहाँ है क्लास 1?
जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने इसको, ये अलग अलग पार्ट्स में क्या नहीं, एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप है तो इसको ऑब्जेक्ट एनवलप डिस्टॉर्ट मेक विद वार्प या मैश हम कर सकते हैं, मेक विद वार्प करेंगे तो इस तरीके से इस पर राइज इफेक्ट या फ्लैग इफेक्ट आप सेट कर सकते हैं डिस्टॉर्शन के साथ। है ना, इस तरीके से उसको वेवी दिखाने के लिए। ठीक है, एनवलप डिस्टॉर्ट क्लियर है। एनवलप डिस्टॉर्ट में आओगे तो इधर एक और ऑप्शन आपको मिलेगा रिलीज़ करने का। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रखा है आपने, उसको नहीं चाहिए तो उसको आप रिलीज़ कर दोगे तो ये आपके एनवलप को, ऑब्जेक्ट को और एनवलप को अलग अलग कर देता है। ऐसे ही एनवलप डिस्टॉर्ट किया हुआ है, ऑब्जेक्ट एनवलप डिस्टॉर्ट, ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हो। ऑप्शंस क्लिपिंग मास्क कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी, प्रिजर्व शेप यूजिंग क्लिपिंग मास्क या ट्रांसपेरेंसी, एंटी एलियासिंग ऑन रखोगे, डिस्टॉर्ट अपीयरेंस, इसकी फिडेलिटी कितनी होगी, ये सब सेटिंग्स है, आप इसको सेट कर सकते हो। एक्सपैंड से ऑब्जेक्ट एक्सपैंड हो जाएगा, आपको शेप्स मिल जाएंगी जो डिस्टॉर्टेड पाथ है आपका, और एडिट कंटेंट्स उसको एडिट करने के लिए अलाउ करेगा। दैट मीन्स ये डिस्टॉर्शन हो रखा है, अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ और सेम डिस्टॉर्शन इस टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। एडिट टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा तो ही ये ऑप्शन आएगा आपके पास, अदरवाइज ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, और क्या है, ट्रांसफॉर्म ईच। ट्रांसफॉर्म ईच एक एक ऑप्शन आपने अंदर जा जाके देखे है ना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ईच ऐसा होता है, जैसे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट दिखाया था मैंने आपको, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है। और ट्रांसफॉर्म ईच कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ईच, है ना, ये सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एग्जैक्ट सेम ऑप्शन है। ठीक है, इसमें आप एक साथ ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हो, साथ में पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, साथ में रोटेशन भी कर सकते हो। और यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉपी सेट नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ एक बार में एक कॉपी बना सकते हो। ब्रिक वॉल बना के दिखाया था ना मैंने आप लोगों को डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म से, तो वही चीज़ है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है जो हमने देखा था इफेक्ट डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में ये देखो नंबर ऑफ कॉपीज़ आप इधर ही सेट कर सकते हो। तो आपने अगर इसमें चेंजेस करे, स्केल तो चेंज नहीं कर रहे, हॉरिजॉन्टल कितने पिक्सल का ऑब्जेक्ट है हमारा 225, तो 225 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, और साथ में मैं इधर नंबर ऑफ कॉपीज सेट कर देता हूँ 10, है ना, तो ये 10 कॉपीज एक साथ मेरे बना के दे देगा, है ना। लेकिन जो ये वाला जो ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म ईच का, इसमें भी ये काम करेगा, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ईच, इसमें भी ये वाला काम करेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज है 216, तो ये 216 पिक्सल मूव कर देगा, लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉपीज़ के लिए कॉपी और वो ख़त्म, फिर दोबारा ट्रांसफॉर्म ईच, फिर कॉपी, फिर, और ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाता है। ये एक ऑब्जेक्ट एक बार में बनाएगा और उसका अपीयरेंस चेंज करके दे देता है, सिर्फ यही फ़र्क है दोनों ऑप्शंस के अंदर। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, कभी कभी आपको एग्जैक्ट रोटेशन सेट करना होता है ना, एग्जैक्ट रोटेशन सेट नहीं हो पाता ना कभी। मैंने आपको बोला कि इसको आपको 77 डिग्रीज रोटेट करना है, तो कैसे करोगे, रोटेट टूल लोगे, पिवट सेट करोगे, फिर रोटेशन करना चालू करोगे, देखोगे 77 डिग्रीज कहाँ पे आ रहा है, और वो बहुत रेयरली 77 पे आके रुकेगा,
है ना, 77.55 आ गया, 77.09 आ गया, ये 76.7 चला गया। तो ऐसे 77 एग्जैक्ट नहीं रुकेगा वो। तो ऐसा करने के लिए ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो एक बार जहाँ पे आपको पिवट चाहिए, तो ये रोटेट डायलॉग ओपन हो जाता है और इसमें आप डाल सकते हो एग्जैक्ट डिग्री कितना चाहिए, 77 डिग्री। तो ये 77 डिग्री पे आ जाए। और फ़ायदा क्या है, इससे आप कंट्रोल डी रिपीट लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कॉपी क्रिएट करवाना है, अगर आपको कॉपी क्रिएट करवाना है तो ऑल्ट के साथ क्लिक करते समय यहाँ पे आप डिग्री डालोगे, मैंने डाला 15 और बोला कॉपी, तो अब कंट्रोल डी रिपीट करेगा 15 डिग्री इंटरवल्स प्रिसाइसली, है ना। तो ये एक्चुअल ट्रांसफॉर्म ईच है, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो या इसको यूज़ कर रहे हो। जो ये वाला है बहुत लिमिटेड है क्योंकि इसमें कॉपी एक बार में एक बनती है, तो इसीलिए वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, एक रीसेट बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या होता है, आपने ऑब्जेक्ट को मान लो रोटेट करके रख दिया है, तो इसका बाउंडिंग बॉक्स भी रोटेट हो गया है। अब अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है या छोटा करना है तो मैं यहीं से कर पाऊँगा या यहाँ से कर पाऊँगा, है ना। नया बाउंडिंग बॉक्स नहीं है मेरे पास कोई। नया बाउंडिंग बॉक्स मतलब जो बाउंडिंग बॉक्स सीधा होता है ना, ऐसा रेक्टेंगुलर बाउंडिंग बॉक्स चाहिए अगर आपको, तो ऑब्जेक्ट में जाओगे, ट्रांसफॉर्म में जाओगे, रीसेट बाउंडिंग बॉक्स। पहले तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड अपीयरेंस, राइट क्लिक अनग्रुप। ये देखो इसका बाउंडिंग बॉक्स रीसेट है, मैंने रोटेशन किया ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट बाउंडिंग बॉक्स रीसेट बाउंड, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रीसेट बाउंडिंग बॉक्स, ये वापस से सीधा कर देता है बाउंडिंग बॉक्स को। ठीक है, तो ये कभी कभी ऑप्शन यूज़फुल होता है जब आपने किसी चीज़ को रोटेट किया, अब आपको इसका बाउंडिंग बॉक्स सीधा चाहिए तो ट्रांसफॉर्म रीसेट बाउंडिंग बॉक्स, ये सीधा आ गया बाउंडिंग बॉक्स आपके पास, है ना, इसको डिस्टॉर्ट करने के लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ईच, ऑब्जेक्ट पाथ ऑप्शंस, ऑब्जेक्ट पाथ, जॉइन, एवरेज, आउटलाइन स्ट्रोक, ये सारे ऑप्शंस। हाँ ठीक है, देखो व्हाट विल हैपन इज, अगर आप के पास एक पाथ है, मान लो पेन टूल से आपने एक पाथ बना दिया, ठीक है। अब आप इस पाथ के साथ क्या क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट पाथ के अंदर, ऑब्जेक्ट पाथ, सबसे पहले तो जॉइन है। जॉइन दो ओपन एंड पॉइंट्स को जॉइन करता है, शॉर्टकट की कंट्रोल से होता है, ये हम देख चुके हैं, है ना। एवरेज क्या करेगा, प्लीज सेलेक्ट 2 और मोर पॉइंट्स टू एवरेज। सो 2 और मोर पॉइंट्स टू एवरेज मतलब आपको एक सिंगल लाइन बना के दिखाता हूँ, पी से पेन टूल, इस सिंगल लाइन के ऊपर मैंने कुछ एंकर पॉइंट्स ऐड करे हैं, ठीक है। और ये रैंडम डिस्टेंस पे है, मुझे नहीं पता कितने डिस्टेंस पे है, तो इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया और ऑब्जेक्ट पाथ एवरेज सेलेक्ट किया। कौन से एक्सिस में एवरेज करना है, बोथ या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है हमारा स्ट्रोक, ओके किया, ये एवरेज नहीं किया, पूरे पाथ के ऊपर करो तो बोथ एवरेज करके इसने एक यहाँ पे दे दिया 5-10। अगर हमारे पास हम लोग कुछ और पॉइंट्स होते ऊपर नीचे,
से एक ही पॉइंट ला के दे रहा है, कुछ तो कर रहा है, पता नहीं चल रहा क्या कर रहा है। ठीक है, एवरेज करता है, एवरेज देन आउटलाइन स्ट्रोक। आउटलाइन स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक का आउटलाइन बन जाएगा। आउटलाइन स्ट्रोक किया, ये देखो जो स्ट्रोक था वो एक फिल ऑब्जेक्ट बन गया, फिल कलर बन गया, और ये आपके पास एक शेप आ गया बन के, क्लोज शेप। ये इसके एंकर पॉइंट। आउटलाइन स्ट्रोक। ऑफसेट पाथ, पाथ को ऑफसेट करता है, यानी कि ये पाथ यहाँ पे, मेरे को ठीक इसके अंदर एक और पाथ चाहिए, तो इस पाथ का कंट्रोल सी कंट्रोल एफ डुप्लीकेट बना लेंगे। पूरे पाथ का कंट्रोल सी कंट्रोल एफ डुप्लीकेट, ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ। इसको मैं दिया वैल्यू -10। अंदर की तरफ करने के लिए मीटर कैसा रहेगा, राउंड जॉइंट्स कैसे रहेंगे उसके। ये पाथ, ये अच्छा ये वो हो चुका है क्या, आउटलाइन हो चुका है? नहीं, आउटलाइन तो नहीं किया था हमने इसको। दोनों तरफ क्यों कर रहे हैं? ये दोनों तरफ ऑफसेट कर रहे हैं पाथ को। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को, ये देख, ये जो पाथ इसने बनाया है, ये क्लोज पाथ बना रहा है उसके चारों तरफ ऑफसेट करने के लिए। तो एंटर हुआ क्या, एग्जिट हुआ, गौरव चला गया। ठीक है, ऑफसेट पाथ ये वाला पता नहीं, ये अजीब सा काम कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको ऑफसेट पाथ यूज़ करना है तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ अगर हम करते हैं, सेंटर के साथ स्केल करते हैं, सेंटर से स्केल करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो थिन है, यहाँ पे थिक है। इक्वल थिकनेस रखने के लिए हम ऑफसेट पाथ का यूज़ करते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इफेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ। यहाँ पे वैल्यू कितना अंदर चाहिए या कितना बाहर चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, अंदर चाहिए तो नेगेटिव वैल्यू। ओके किया, ऑब्जेक्ट एक्सपैंड अपीयरेंस, अपीयरेंस एक्सपैंड हो गया, ये एक पाथ मिल गया, ये एक पाथ मिल गया। दो पाथ इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे आपको मिलते हैं जब आप ऑफसेट करते हो पाथ। ऑफसेट मतलब ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसको यहाँ पे रखा, तो ये ऑफसेट हो गया, कितना ऑफसेट करना है। ठीक है, और क्या है, सिंप्लीफाई, रिवर्स पाथ डायरेक्शन। पाथ डायरेक्शन एक होती है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे पाथ बना रहा हूँ तो इसकी पाथ की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ जा रही है ना, और रिवर्स कर दूंगा तो पाथ पे एज सच कुछ आपको इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। रिवर्स हो गया इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब है अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये माना जाएगा, एंडिंग पॉइंट ये माना जाएगा, बस वो टेक्निकलिटी है उसकी, रिवर्स पाथ डायरेक्शन। तो इससे एंकर पॉइंट्स पे फ़र्क पड़ता है, उसके हैंडल्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो जैसे ये इन हैंडल आउट हैंडल, अब ये इन हैंडल माना जाएगा, ये आउट हैंडल माना जाएगा। पहले ये इन हैंडल, ये आउट हैंडल माना जाता है। यस, और क्या है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई इसके नंबर ऑफ पाथ्स को कम करता है। मैक्सिमम एंकर पॉइंट्स, ऑटो सिंप्लीफाई, तो कितना सिंप्लीफाई करना है, इसके एंकर पॉइंट्स को कम ज़्यादा कर सकता है। जैसे पेंसिल टूल से बनाते हैं ना कोई पाथ, अगर गया पेंसिल टूल, है ना, ये ऐसा पाथ बना है, इसको ऑब्जेक्ट पाथ सिंप्लीफाई, और ये ऑटो सिंप्लीफाई कर रहा है क्या, लेस एंकर पॉइंट्स। ओके, ये नंबर ऑफ एंकर पॉइंट्स देखो कम ज़्यादा कर रहा है ना,
मैं नीचे कर रहा हूँ तो कम एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं, आगे बढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादा एंकर पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करता है, रिमूव करता है एंकर पॉइंट्स बेसिकली जो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। ऐड एंकर पॉइंट सेंटर में, बैंक सेंटर में ऐड करता है डायरेक्टली। रिमूव एंकर पॉइंट, सिलेक्टेड एंकर पॉइंट को रिमूव करेगा। डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो, डिवाइड करेगा। जैसे डिवीजन होता है, स्प्लिट इनटू ग्रिड है, इसको देखते हैं। ये एक पाथ है हमारे पास, ऑब्जेक्ट पाथ, ऐड एंकर पॉइंट्स। तो इसने कहाँ पे एंकर पॉइंट्स ऐड करे, देखो इसके बीच में एंकर पॉइंट्स ऐड कर दिया ना इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये ऑटोमेटिक एंकर पॉइंट्स ऐड कर देता है। ऐसे ही अगर मैं इसको अभी सिंप्लीफाई करूँगा तो देखो एंकर पॉइंट्स रिमूव कर दिया ना, एंकर पॉइंट्स रिमूव कर देगा। और ऑब्जेक्ट पाथ, रिमूव एंकर पॉइंट्स कम करेगा, सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स को रिमूव कर देगा। स्प्लिट इनटू ग्रिड, रोज कॉलम्स कितने चाहिए, ये ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया इसने इसको विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लीन अप यूजफुल कमांड है एक। कभी कभी कैसा होता है कि कुछ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपका बाहर रह गया, जिसपे ना तो कोई फिल है ना कोई आउटलाइन है, इसको बोलते हैं अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स, है ना। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है पेन टूल से आपने कुछ बनाना शुरू किया और भूल गए उसको, तो यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट रह जाता है। तो ये भी एक अनपेंटेड ऑब्जेक्ट है या स्ट्रे एंकर पॉइंट इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए ऑब्जेक्ट पाथ क्लीन अप, क्या क्या रिमूव करना है, डिलीट स्ट्रे पॉइंट्स जो एम्प्टी पॉइंट्स है, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स या एम्प्टी टेक्स्ट पाथ कभी कभी रह जाता है। आपने टेक्स्ट ऑन अ पाथ कुछ टाइप कर दिया, उसके बाद वो टेक्स्ट को डिलीट कर दिया लेकिन पाथ रह जाता है वहाँ पे, तो ऐसा एम्प्टी टेक्स्ट पाथ होता है। तो इनको क्लीन अप करते समय ओके करोगे, ये सब रिमूव कर देगा, बाहर से सारा कंटेंट हटा दिया, अनपेंटेड टेक्स्ट, अनपेंटेड ऑब्जेक्ट्स। तीनों ऑब्जेक्ट को चेक करके उसको हाँ, जीरो टाइप के ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे भी उसको मिलेंगे वो उसको डिलीट कर देगा, क्लीन अप कर देगा। बाहर ही क्लीन अप करेगा, नहीं, अंदर भी करेगा ना, अंदर भी अनपेंटेड ऑब्जेक्ट हो सकता है, जनरली बाहर रह जाते हैं। अंदर अनपेंटेड ऑब्जेक्ट अगर है आपके तो वो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपके आउटपुट पे। जेपेग आप निकालोगे तो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर होगा तो उससे जेपेग आपका साइज बढ़ जाएगा ना उतना, तो वो दिक्कत आती है। इसीलिए बाहर का मैंने आपको दिखाया है, अंदर अगर रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे रहना नहीं चाहिए, क्लीन अप करना ही बेटर है, उससे आपका फाइल साइज अननेसेसरली बढ़ जाएगा। तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको ऑफकोर्स हटाओगे ही, क्लीन अप करोगे, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। ठीक है, और क्या बचा, लाइन आर्ट एंड स्केच आर्ट। ठीक है, ये हम कर लेंगे। इफेक्ट वर्ड ये तो सेम है ना, एनवलप डिस्टॉर्ट के अंदर सेम है, तो ये लाइन आर्ट और स्केच आर्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर दो, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।